नहीं बैठे रहना है, ज्ञान लेकर झोली में रख के नहीं बैठे रहना है। अगर आपको ज्ञान मिल गया, सदगुरु ने अपनी कृपा कर भी दी, आपको इस रहस्य को बता भी दी गया है, तो अभी ये सिर्फ आपको बाहर बाहर ही बताया है। अब आपने अंतर्मुखी होकर देखना है, अंतर्मुखी होकर देखना है। और अंतर्मुखी होकर जब आप साधना करोगे साध संगत जी, इसी ज्ञान साधना को देखिए, मंत्रों यंत्रों तंत्रों की साधना एक अलग बात है, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। लौकिक जगत की कुछ चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि वो दिव्य शक्तियां भी परमेश्वर का ही अंश हैं। परंतु अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने इस कंप्लीटनेस को, इस पूरी की पूरी कंप्लीट स्टोरी को जानना है, और इस पूरी की पूरी कंप्लीट जो ये एपिसोड है, जो हिस्ट्री है, जो मिस्ट्री है, जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, इसको जानना है, तो फिर तो साध संगत जी आपने इसी तरीके से जानना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जी ने ये इस बात के ऊपर एक मोहर लगा दी, एक बिल्कुल अकाट्य सत्य इसको बता दिया है कि जब तक तत्व से तुम परमेश्वर को नहीं जानोगे, तो तब तक आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। भूत प्रेतों की पूजा करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, देवी देवों की पूजा करने वाला देवगति को प्राप्त होता है। लेकिन जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार निराधार परम तत्व को अर्जुन तत्व से जानता है, तो वो फिर मुझको प्राप्त होता है। मैं उसमें हूं, वो मुझ में है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। सो इसलिए साध संगत जी ये बातें बहुत बारीकी से जानने की है। तो इसलिए निज स्वरूप आत्मा का पहले ज्ञान, फिर इसी निज स्वरूप आत्म तत्व का फिर ध्यान। अब जैसे आपको बाहर बताया जाता है कि जो आंखों से चर्म नेत्रों से ये रंग रूपाकार का जो दृष्टिमान जगत दिख रहा है, ये सब कुछ एक दिन फना होने वाला है। तो अगर ये फना होने वाला है, तो फिर इसके साथ कोई ज्यादा लगाव नहीं करना है। संसार में आप रहे, लेकिन संसार आपके अंदर न रहे। नाव पानी में रहे, लेकिन पानी नाव के अंदर न चला जाए। तो इसलिए सबसे पहले निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, लौकिक जगत की बहुत चीजों का आपको ज्ञान हो गया। और मैं अब एक बात और आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि इस आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर आत्म तत्व को का जिसको ज्ञान होता है, ज्ञान सिर्फ आत्म तत्व का ही होता है। और आत्म तत्व को छोड़कर जितनी भी संसार की चीजों की जानकारियां, उनको हम जानकारियां कहते हैं। उनके बारे में आपको जानकारी होगी। जब वो चीज समाप्त हो जाएगी, तो वो जानकारी भी समाप्त हो जाएगी। जब कोई रंग रूपाकार की चीज समाप्त होगी, उसका रंग खत्म होगा, रूप खत्म होगा, आकार खत्म होगा, और उसका नाम भी खत्म हो जाएगा, उसके भाव और अभाव सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए ध्यान में यही बताया जाता है कि जैसे आपको बाहर बताया गया है कि रंग रूपाकार जो दृष्टिमान जगत है, इट इज बट इट इज नॉट इन द रियल सेंस। ऑल दीज थिंग्स आर एग्जिस्टिंग बट ऑल दीज आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द रियल सेंस। ये है लेकिन वास्तव में नहीं है। हमें ये सच क्यों लगता है, ये जीव को सच क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि इस सारे दृष्टिमान जगत के पीछे जो सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, निराकार स्वरूप जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, उसका एक अंश जो चेतना है, चेतना इसमें सारे के सारे यूनिवर्स में काम कर रही है। तो ये जैसे बाहर बदलता है, ऐसे जब आप ध्यान में बैठेंगे तो इसकी छवि जो आपके अंतःकरण में जो अंकित है, वो भी आपको बार बार ये जगत तब भी दिखता रहेगा। ये इतना जल्दी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सो इसलिए ज्ञान के साथ में ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही 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 ज्यादा जरूरी है। बस मैं जितनी बार भी कह रहा हूं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान करना। ज्ञान और ध्यान जो बताया, हमारी आत्मा के दो चक्षु हैं, दो नयन है, एक ज्ञान है और दूसरा ध्यान है। जब तक दोनों आंखें हमारी आत्मा की नहीं खुलेंगी, हमारे आत्म तत्व की नहीं खुलेंगी, जब तक कंप्लीटनेस का निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होगा और जब तक परिपूर्णता का ध्यान नहीं होगा, तो तब तक ये जन्म जन्मांतरों से उलझी हुई जो पहेली है साध संगत जी, ये कभी भी सॉल्व होने वाली नहीं है, कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए जितना भी लौकिक जगत की समस्याएं हैं, चाहे अलौकिक जगत की समस्याएं हैं, उन सब का बड़ा सहज, बड़ा स्टीक, बहुत कारगर जो तरीका है, जो तौर तरीका है, वो है निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान और ध्यान। क्योंकि जो अखिल ब्रह्मांड है, ये जो अखिल ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो अखिल ब्रह्मांड है, ये जड़ और चेतन का पसारा है। इसमें जड़ भी है और चेतन भी है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाता है कि परम तत्व वो है, ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये जड़ भी है, चेतन भी है। लेकिन ये
जड़ में जड़ रूप है, चेतन में चेतन रूप है, और इस दोनों से अलग भी है। इन पांचों से भी रहता न्यारा देखो संतो पाठ द्वारा, इनकी पांचों पांच तत्वों से भी, इनसे भी अलग रहता है, इनको भी क्रिएशन कर देता है। और एक संकल्प मात्र से ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है, ये विशाल से विशाल है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। एक बूंद के अंदर भी ये समा जाता है और सातों के सात समुद्रों को भी इसने अपने आगोश में समाया हुआ है। एक कण के अंदर भी विद्यमान है और इस अखिल जो खंड ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है, इस यूनिवर्स के अंदर अनेकों खंड है, इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों, सो उनके सब के अंदर भी समाया हुआ, एक छोटी सी चींटी के अंदर भी विद्यमान है, और साथ संगत जी एक विशाल काय हाथी के अंदर भी ये विद्यमान है, विराजमान है, मौजूद है। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशाल काय हाथी तक और ब्रह्म तक भी यही परमेश्वर, ये पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व विद्यमान है। सो इसलिए ये परमेश्वर का कुदरत का एक बहुत बड़ा अकाट्य नियम है कि ज्ञान के साथ में ध्यान का होना जरूरी है। भली भांति नोट कर लो, ज्ञान के सहारे ना बैठे रहो, ये ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है। और जब ये ज्ञान अहंकार का कारण बन जाता है साथ संगत जी, लेकिन ये ज्ञान तब अहंकार का कारण बनता है जब इसके साथ में ध्यान ना हो। अगर इसके साथ में ध्यान हो तो फिर ये ज्ञान अहंकार का कारण नहीं बनता है। तो इसलिए अब तो इस बात को साइंस भी स्वीकार करते हैं, हमारे वैज्ञानिक भाई, हमारे जो साइंटिस्ट भाई हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जड़ से चेतन को पैदा नहीं किया जा सकता, चेतन से जड़ पैदा हो सकता है। यानी कि जो चेतन तत्व है, जो परम तत्व का जो चेतना बनकर सारी सृष्टि के अंदर जो शक्ति काम कर रही है, जो परम चैतन्य सत्ता है, सो अगर आप परम चैतन्य सत्ता का ध्यान करोगे, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ध्यान करोगे, तो ये समझ लेना साथ संगत जी, आप जिसका ध्यान करोगे अंत में वहीं पहुंच जाओगे। और ध्यान कोई करने धरने वाली बात नहीं, ध्यान करना तो हमारा स्वभाव है, ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना है। हमारा अपना स्वभाव है ध्यान करना। हर समय ये जीव किसी ना किसी चीज का ध्यान कर ही रहा है। अगर ये निराकार का ध्यान नहीं कर रहा तो ये साकार का ध्यान कर रहा है। सो जब आप इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ध्यान करोगे, तो ये जो संसार का ध्यान है ये अपने आप ही हटता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। The moment you are attached on this side, and automatically you will detach from the other side. So on one side you are attached, and from other side automatically you are detached. यानी कि एक तरफ जब आप का ध्यान पूरी तवज्जो के साथ आपकी कंसंट्रेशन पूरी हो गई, तो ये समझ लेना कि दूसरी तरफ से आपका ध्यान जैसे जैसे आप एक तरफ आपकी तवज्जो होती जाएगी, आपका क्या कहते हैं झुकाव होता जाएगा, तो दूसरी तरफ से अपने आप ही हटता चला जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो ये जीव है ये ज्यादातर संसार के रिश्ते नातों के मोह फांस में, संसार की जो जड़ वस्तुएं हैं जो समय समय के अनुसार अपना प्रभाव स्वभाव बदलती है, उन जड़ वस्तुओं को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने और दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है, जो अज्ञानता है, नासमझी है, इग्नोरेंस है, ज्ञान की जो कमी के कारण साथ संगत जी, और सबसे ज्यादा ध्यान की कमी के कारण जो ये जीव है आज मारा मारा जो फिर रहा है, जो भटक रहा है, तो इसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। सो ध्यान करना बड़ा जरूरी है। आज मैं इस बात के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनके पास ज्ञान भी है, चलो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने वेद शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन भी कर लिया। सो वेदों शास्त्रों ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसको सिर्फ मात्र पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। जो भी हमारे सदगुरुओं ने, रहबरों ने, पीर पैगंबर औलिया अवतारों ने जो भी हमें संदेश दिया है अपने धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों उपनिषदों पुराणों महापुराणों में जो संदेश दिया है साथ संगत जी, वो हमें इशारा कर रहे हैं कि अगर परमेश्वर से मिलना ऐसे करना है, परमात्मा ऐसा है, ये परमेश्वर की पहचान है। तो उन चीजों से, उन वाणियों को पढ़कर, उन आध्यात्मिक श्लोकों को पढ़कर हमने वहां से इंस्पायरेशन लेनी है, प्रेरणा लेनी है
और फिर अपने मार्ग पर अग्रसर होना है, अपने मार्ग पर भरसक प्रयास करना, अथक प्रयास करना है, और तब तक करते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल मकसूदा तक नहीं पहुंचते, जब तक हम अपने मन चाहे टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, तब तक हमने उस प्रैक्टिस को जारी रखना है। सो इसलिए साथ संगत जी, ये भली बात ही हमने समझना है कि ध्यान करना जीव का स्वभाव है। ध्यान आप कर ही रहे हो, किसी ना किसी का हो ही रहा है। बस अब हमने अपना ध्यान करते करते स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं का ही साक्षी बनना है, स्वयं का परिचय करना है, अपना असली परिचय करना है कि वास्तव में हम क्या, व्हाट वी आर इन द रियल सेंस। क्या हम ये शरीर हैं? हम ये शरीर हैं, लेकिन ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए हम शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है। क्या हम मन है? क्योंकि मन भी बदलता रहता है, मन के अंदर भी मन बदलता रहता है। जो बदलता है, जो टूटता है, जो फूटता है, जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, जो अपनी स्थितियां परिस्थितियां बदल देता है, तो आपने भली बात समझ लेना चाहिए कि ये परम तत्व नहीं है। ये परम तत्व की कायनात हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, क्रिएशन हो सकती है, बट ये परम तत्व नहीं है। तो अब हमने ये समझा, तो फिर परम तत्व क्या है? हम तो अज्ञानतावश इसी को ही सब कुछ समझ रहे हैं, या जीव तो इसी को ही सब कुछ समझ रहा है। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जड़ है, जड़ का ध्यान करने से आप जड़ हो जाओगे, और चेतन का ध्यान करने से आप चेतन हो जाओगे। जिसका ध्यान करोगे अंततः वहीं पहुंच जाओगे, ये समझ लेना है। सो जो हमारे अंतर में इंस्पायरेशन होती है, उद्गार उठते हैं, जैसा जैसा आपको अपने